चिरचिटा मेरा यानी अपामार्गा प्लान का वनस्पतिक नाम एकाइरेंथस एस्पेरा है और मैं एमारेंथेसी कुल का पौधा हूँ। एक छोटा सा सीधा वार्षिक झाड़ी हूँ जो पूरे उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता हूँ। मैं आमतौर पर भारत, बलूचिस्तान, श्रीलंका, उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता हूँ। मैं पूरे उष्णकटिबंधीय दुनिया में वितरित हूँ। मुझे कई स्थानों पर एक प्रचलित प्रजाति और एक सामान्य खरपतवार के रूप में उगते हुए आप देख सकते हैं। मैं कुछ क्षेत्रों में एक आक्रामक प्रजाति के रूप में हूँ जिसमें कई प्रशांत द्वीप समूह के वातावरण शामिल हैं। मेरा रस समरसता के अनुसार दीवार प्लास्टर के मिश्रण के लिए एक शक्तिशाली घटक है जो कि कला और निर्माण के हिंदू विज्ञान के साथ काम करने वाला एक संस्कृत ग्रंथ है। मैं गणेश चतुर्थी के दिन नियमित रूप से की जाने वाली गणेश पूजा में प्रयुक्त 21 पत्तों में से एक हूँ। पारंपरिक औषधि। एस्पेरा का उपयोग ऑस्ट्रेलिया, भारत और केन्या सहित देशों में लोक चिकित्सा में किया गया है। पौधे का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। 1889 की पुस्तक द यूनिक नेटिव प्लांट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया यह रिकॉर्ड करती है कि मेरा पौधा पुरानी दुनिया के सभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जड़ी बूटी भारत में ड्रोप्सी के मामलों में प्रशासित है। बीज हाइड्रोफोबिया में दिए जाते हैं। सांप के काटने के मामलों के साथ साथ नेत्र के रोग हों या त्वचा के रोग, दोनों जगह मैं इस्तेमाल किया जाता रहा हूँ। फूलों के स्पाइक्स थोड़ी चीनी के साथ घिसकर गोलियां बनाई जाती हैं और आंतरिक रूप से पागल कुत्तों द्वारा काटे गए लोगों को दिया जाता है। पत्तियां ताज़ा और लुगदी में कम हो जाती हैं। एक अच्छा उपाय माना जाता है जब बिच्छू के काटने पर बाहरी रूप से लागू किया जाता है। पौधे की राख से काफ़ी मात्रा में पोटास निकलता है जिसका उपयोग कपड़े धोने में किया जा सकता है। फूलों की स्पाइक की भारत में रक्षा के लिए प्रतिष्ठा है। उत्तर प्रदेश में पौधे का उपयोग एक हर्बल दवा के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से प्रसूति और स्त्री रोग में, गर्भपात या श्रम की शुरुआत और प्रसव से पूर्व रक्तस्राव के समय भी मेरा इस्तेमाल किया जाता रहा है। मलेरिया के लक्षणों को कम करने के लिए केन्या के मसाई लोग औषधीय रूप से मेरा प्रयोग करते हैं। इस पौधे के कई औषधीय गुण होते हैं। दवा के पारंपरिक प्रणालियों में इमेंजोग, प्रसवगेटिव, मूत्रवर्धक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, एस्ट्रोजेनिक, एंटीलेप्रोटिक, एंटीस्पाज्मोडिक, कार्डियोसोनिक, जीवाणुरोधी और एंटीवायरल एजेंट के रूप में मेरा प्रयोग किया जाता रहा है। मैं एंटीस्टेमेटिक, एंटी ट्यूसिव के रूप में और सर्पदंश, हाइड्रोफोबिया, मूत्र, पथरी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, बवासीर, ब्रोंकाइटिस, दस्त, गुर्दे, सुजाक और पेट के दर्द के उपचार के रूप में भी मेरा प्रयोग किया जाता है। रासायनिक घटक। एकाइरेंथस एस्पेरा में ट्राइटरपेनॉइड सैपोनिन होता है। एकाइरेंथस एस्पेरालिन is a well-known plant drug in Ayurvedic, Unani Tibbi, Siddha, Allopathic, Homeopathic, Naturopathic and home remedies. Acaranthus aspera is useful in many medicines. मेरे अन्य नाम कुछ इस प्रकार हैं। व्हाइट अपामार्ग को निम्न नामों से जाना जाता है। हिंदी में चिरचिटा, लटजीरा या चिचड़ा भी कहते हैं, जहां इंग्लिश में मुझे वाशरमैन प्लांट, रफ चॉर फ्लावर या दी ब्रुकली चॉप फ्लावर भी कहा जाता है। संस्कृत में अपामार्ग, शिखरी, अगशल्य, मयूरक, मरकटी, दुर्गहा, किंडही, खरमंजरी कहा जाता है। वहीं अरेबिक में मुझे अटकुमा और पर्शियन में मुझे खरेवाजहुम कहा जाता है। लाल अपामार्ग को निम्न नामों से जाना जाता है। हिंदी में लाल चिरचिटा, लाल चिंचिड़ा, संस्कृत में रक्तापामार्ग, वसिर, मरकट पिप्पली, कपी पिप्पली, इंग्लिश में पर्पल प्रिंसेस या प्रोस्टेस्ट पास्चुरवीड कहा जाता है। अपामार्ग
लटजीरा एक जड़ी बूटी है। बारिश के मौसम की शुरुआत में अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगता है। ठंड के मौसम में फलता फूलता है और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़ा हो जाता है। इसी मौसम में फल के साथ पौधा अपामार्गा प्लांट भी सूख जाता है। इसके फूल हरे गुलाबी कलियों से युक्त होते हैं। इसके बीज चावल जैसे होते हैं। इन्हें ही अपामार्ग तंडुल कहा जाता है। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार एवं नुकीले होते हैं। अपामार्ग की मुख्यतः 2 प्रजातियां होती हैं जिनका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। सफ़ेद अपामार्ग जिसे एकाइरेंथस एस्पेरा कहते हैं। लाल अपामार्ग जिसे सेथुला प्रोस्ट्राटा कहा जाता है। सफ़ेद और लाल दोनों प्रकार के अपामार्ग की मंजरियां पत्तों के डंठलों के बीच से ही निकलती हैं। ये लंबे, कर्कश, कंटीले होते हैं। इनमें ही सूक्ष्म और कांटे युक्त बीज पाए जाते हैं। ये बीज हल्के काले रंग के छोटे चावल के दाने जैसे होते हैं। ये स्वाद में कुछ तीखे होते हैं। इसके फूल छोटे, कुछ लाल या हरे बैंगनी रंग के होते हैं। लाल अपामार्ग की डंडियाँ और मंजरियाँ कुछ लाल रंग की होती हैं और इसके पत्तों पर लाल लाल सूक्ष्म दाग होते हैं। कहाँ पाया जाता हूँ मैं? भारत के सभी जंगली इलाकों, शहरों और गांवों में पाया जाता हूँ। मैं विशेषकर वर्षा ऋतु में हर तरफ दिखाई देता हूँ। कई स्थानों पर मेरे पौधे पूरे साल भर देखे जा सकते हैं। स्पर्मिसिडल एक्टिविटी। दोस्तों, बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं है कि क्या मैं स्पर्मिसिडल हूँ, यानी क्या मैं स्पर्म के लिए खतरनाक हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। Extract from roots of Acaranthus aspera have been reported to possess spermicidal activity in human and rat sperm, as studied by Paul et al. 2010. Study was made on hydroethanolic, N-hexane and chloroform extract, which were found to be most effective for sperm immobilization, sperm viability, acrosome status, 5 nucleotidase activity and nuclear chromatin decondensation. Vasudeva and Sharma 2006 reported the ethanolic extract of the root of Acaranthus aspera shows post-coital anti-fertility activity in females. सफ़ेद अपामार्ग चिरचिरा के फ़ायदे और उपयोग। दोस्तों, मेरे फ़ायदे और उपयोग के बारे में शायद आप लोग उतना नहीं जानते होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ किन किन रोग और बीमारियों में मेरा इस्तेमाल किया जाता है। दांत के दर्द में, चर्म रोग में, मुंह के छाले में, अत्यधिक भूख लगने की समस्या में, आँखों की बीमारियों में, चोट लगने यानी कटने या छिलने पर, किसी घाव को सुखाने में, खुजली में, श्वसन तंत्र के विकार में, खांसी या बुखार उतारने के लिए, हैजा और पेट के रोग में, बवासीर के इलाज में, पथरी की बीमारी में, योनि के दर्द में, मासिक धर्म के विकार में, गर्भ धारण में भी मैं मदद करता हूँ। रसोली के इलाज में, सामान्य प्रसव में, ल्यूकोरिया में, कुष्ठ रोगों में, साइनस का इलाज में, माइग्रेन में भी मैं फ़ायदेमंद हूँ। बहरेपन की समस्या हो या जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, वजन कम करने की बात हो या एनीमिया का इलाज, जहरीले कीड़े मकोड़े काटने पर भी मेरा उपयोग किया जाता रहा है। लाल अपामार्ग के फ़ायदे और उपयोग। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको सफ़ेद अपामार्ग के फ़ायदे और उपयोग बताए। अब मैं आपको लाल अपामार्ग के फ़ायदे और उपयोग बता रहा हूँ। लाल अपामार्ग भूख को बढ़ाने के लिए, कब्ज से राहत के लिए, मूत्र संबंधी रोगों में, पेचिस और हैजे में इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग चिरचिटा के उपयोगी भाग कौन कौन से हैं? यूँ तो दोस्तों, मेरा पूरा पौधा ही उपयोगी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उपयोगी मेरे पत्ते, जड़ और मेरा पंचांग है। अपामार्ग से नुकसान। दोस्तों, मेरे फ़ायदे के साथ साथ मेरा साइड इफ़ेक्ट भी जान लें। पाचन तंत्र विकार वाले रोगियों को चिरचिरा का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए।